जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में। साल 2026 आपके प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति लेकर आएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए, यानी अगर आपका लग्न है वो कुंभ है या आपका चंद्रमा कुंभ में है तो 2026 जो है वो आपके प्रेम जीवन को इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही स्तरों पर बदलने वाला वर्ष बन सकता है। देखिए, कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से इमोशनली डिटैच नहीं होते हैं, वो बस अपनी भावनाओं को लॉजिकल क्लैरिटी और एनर्जेटिक कंफर्ट के साथ महसूस करना पसंद करते हैं। यह सुनिश्चित किए बिना कि किसी को दिल में जगह नहीं देते हैं वो लोग कि वो व्यक्ति के साथ आपकी वेवलेंथ, आपका विजन, आपका पर्सनल स्पेस मैच कर रहा है या नहीं। लेकिन साल 2026 आपको ये सिखाने आ रहा है कि प्रेम केवल मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि इमोशनल प्रेजेंस और सोलफुल अलाइनमेंट भी होती है। यह वर्ष आपके भीतर के गार्डेड इमोशनल स्ट्रक्चर को धीरे धीरे डिसॉल्व करेगा और आपको ऐसे रिश्ते की ओर ले जाएगा जहां फ्रीडम और इंटीमेसी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और यदि इस प्रेम यात्रा को और आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो के बने रहिए, क्योंकि इस वर्ष प्रेम आपके जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है इसकी क्लैरिटी आपको अंत तक समझ में आएगी। और मैं अपने दर्शकों से जरूर ये अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके छोटे से जेस्चर हमें प्रेरणा देते हैं और कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हमारे ग्रहों के गोचर की। साल 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, गोचर कैसा होगा और उन गोचर का परिणाम हमारे जातकों पर क्या पड़ेगा। जो हमारे कुंभ लग्न के जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति में हम शुरुआत करते हैं गुरु बृहस्पति से। देखिए, साल की शुरुआत में गुरु बृहस्पति आपकी मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि जो कि आपका पंचम भाव है, वहां पर वो वक्री अवस्था में रहेंगे। फिर वो उच्च के होके आपके छठे भाव में यानी कर्क में प्रवेश करेंगे और फिर सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेम जीवन है अलग अलग स्तर पे बदलेगा। वर्ष की शुरुआत में जैसी स्थिति थी, जो वक्री अवस्था थी पंचम भाव की, वहां पर रोमांस, अट्रैक्शन, डेटिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन और क्रिएटिव लव फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। यह वह समय है जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति सटली एंटर कर सकता है जो आपकी इंडिविजुअलिटी को और आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस दोनों की ही रिस्पेक्ट करता हो। पंचम भाव में गुरु के होने से आपकी जो लव लैंग्वेज है वो प्लेफुल हो सकती है, एक्सप्रेसिव हो सकती है, सरप्राइजिंगली ओपन भी हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। जून में गुरु जब कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे, जहां रिलेशनशिप में हीलिंग, इमोशनल प्योरिफिकेशन और इनर क्लैरिटी का चरण आपके लिए शुरू होगा। यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से इमोशनल पैटर्न आपको पीछे रोकते हैं और कौन सा कनेक्शन आपके लिए इमोशनली हेल्दी है। अक्टूबर में गुरु सिंह में पहुंचकर आपके सप्तम भाव को इल्यूमिनेट करते हैं। यह वह ट्रांजिट है जहां पार्टनरशिप्स, कार्मिक, डेस्टिन्ड और सोल रिकॉग्नाइजेबल बन जाती है। यह वह समय है जहां किसी के साथ आपका हार्ट स्पेस अचानक क्लिक कर सकता है, जैसे दो लोग जो अलग अलग राहों से चलकर एक ऐसी पर्टिकुलर टाइमिंग में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये जुड़ाव केवल सतही नहीं होगा, यह डीप होगा। शनिदेव की बात करें तो वो पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके प्रेम जीवन को सटल लेकिन बहुत गहराई से रिस्ट्रक्चर करेंगे। दूसरा भाव केवल धन का नहीं होता है, आपकी सेल्फ वर्थ का होता है, इमोशनल वैल्यूज का होता है, फैमिली वैल्यूज का होता है, आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी का होता है और साथ ही रिलेशनशिप की बाउंड्रीज का भी होता है। शनिदेव यहाँ बैठकर आपको सिखाएंगे कि प्रेम में आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं और क्या नहीं, आप किन वैल्यूज पर खड़े हैं और एक रिश्ता आपकी भाषा, आपके ट्रूथ और आपकी डिग्निटी को कैसे प्रभावित करता है। कभी कभी ये ट्रांजिट इमोशनल साइलेंस या स्लो रिस्पॉन्स लेकर आ सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी इंटरनल क्लैरिटी को ठीक करना है, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके का प्रेम आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। शनिदेव ये भी बताते हैं कि रिश्ते में आप किसी के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस जगह आपको अपनी
इमोशनल एनर्जी प्रिजर्व करनी चाहिए। जब हम रिश्ते के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मॉनेटरी वे में नहीं होता है, ये होता है भावनाओं का इन्वेस्टमेंट, रिस्पेक्ट का इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से आप अपने उस रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन सारी भावनाओं को शनिदेव संतुलित करते हैं। उसके अलावा अगर हम राहु देव की बात करें तो वो लग्न में बैठे हैं साल 2026 में, और लग्न में बैठकर आपकी पूरी लव पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी मैग्नेटिक हो जाती है, आपकी प्रेजेंस भी शार्प होती है, नोटिसेबल होती है। आप जो कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, कई लोगों को उस चीज का भ्रम होगा, लेकिन भ्रम होने के बावजूद भी वो सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे और उसको क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और लोग आपको पहले से अधिक इंट्यूगिंग, इमोशनली मिस्टीरियस पर्सन की तरह परसीव करेंगे। राहु यहाँ आपको आइडेंटिटी शिफ्ट दे रहा है, जैसे आप खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस करने लगेंगे, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे या ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जिनकी एनर्जी बोल्ड हो, अनयूजुअल हो या कार्मिकली फैमिलियर आपको लगे। यह वह ट्रांजिट है जहां अचानक इंटेंस पावरफुल अट्रैक्शन बन सकता है, लेकिन केवल वही कनेक्शन टिकेगा जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी और ऑनेस्टी हो। राहु प्रथम भाव में और सूर्य सप्तमेश है आपके लिए, तो यहाँ पर यह स्थिति बता रही है कि किसी भी संबंध में आपको अपनी बाउंड्रीज और इमोशनल जो आपकी इंडिविजुअलिटी है उसको लूज नहीं करना चाहिए। केतु की जो उपस्थिति है सिंह में, जो कि आपका सप्तम भाव है, वहां पर पार्टनरशिप को एक कार्मिक फिल्टर से गुजरना पड़ेगा। जो रिश्ते आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते हैं, जो कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन पे टिके हैं या जिनमें इमोशनल ट्रूथ मिसिंग है, वो अपने आप ही फेड होने लगेंगे। केतु यहाँ रिश्तों को प्योरीफाई कर रहे हैं। जो जेन्युइन है, जो डीप है, जो सतही नहीं है, वो यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन है, जो डीप है, वो रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। कभी कभी ये ट्रांजिट आपको ऐसा महसूस भी करा सकता है, इस साल के पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट हो रहा हो, डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको डिपेंडेंसी से मुक्त कराना है ताकि आप हर रिश्ते को क्लैरिटी से देख पाएं। देखिए, महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर की स्थिति समझने के बाद यह समझना जरूरी है कि आपके पंचमेश बुध और सप्तमेश सूर्य की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि वही प्रेम जीवन की असली धुरी साबित होंगी। बुध की स्थितियां जो है आपके फ्लर्टेशन को, इमोशनल क्यूरियोसिटी को, रोमांटिक फ्लो और मेंटल केमिस्ट्री को शेप करेंगे, जबकि सूर्य की जो स्थिति है, जो आपके सप्तमेश है, आपके कमिटमेंट, बॉन्डिंग, इंटेग्रिटी और पार्टनरशिप का जो इमोशनल एंकर है उसको मजबूती देंगे, स्थिरता देंगे। जब जब शुक्र पंचम भाव को दृष्टि करेंगे, वहां पोजिशन होंगे, आपका जो रोमांटिक ऑरा है वो एक्टिवेट होगा। और सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य या बुध का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी को बढ़ाएगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन आपकी इस समय पीक पर पहुंच सकती है। तो इस साल पूरे तरीके से ग्रहों की स्थिति को देखिए, हमने महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति को समझा है, क्योंकि जब हम बृहद स्तर पे बात करते हैं तो उन ग्रहों का परिणाम लेते हैं, उन ग्रहों का गोचर लेते हैं जो लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते हैं। जैसे हम शनि देव की बात करें तो वो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो लगभग 1 साल एक राशि में रहते हैं, तो उनका प्रभाव उस स्थान के लिए, उस भाव के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा, बुध, शुक्र और मंगल देव, इनकी स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो उनके बारे में जो चर्चा है या उनका जो परिणाम है, वो जब हम मासिक राशि फल के बारे में या मासिक लव राशि फल के बारे में बात करेंगे तब हम वहां विस्तार से समझेंगे। लेकिन आज जब हम लव राशि फल 2026 की बात कर रहे हैं तो हम उन बड़े ग्रहों की स्थिति को लेके प्रभाव को समझेंगे प्रेम जीवन पे। तो अभी हमने ये जिस तरीके से समझा है, उसके लिए 2026 में किस तरीके का प्रभाव आ सकता है, उसको हम हमारे कुंभ लग्न के जो विवाहित जातक है, सिंगल जातक है, उनके परिप्रेक्ष्य में विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे विवाहित कुंभ जातकों के लिए। देखिए, जो साल है आपके विवाह में मैच्योरिटी लेकर आ सकता है, इमोशनल ग्राउंडिंग को बढ़ा सकता है, एक नया है ये स्तर आप महसूस करेंगे, क्योंकि राहु आपके प्रथम भाव में है। आपसे वो अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को एक नया रूप निकाल कर दे सकते हैं आपकी पर्सनालिटी में। कभी आप बहुत ज्यादा असर्टिव फील करेंगे, कभी अधिक एक्सप्रेसिव फील करेंगे, कभी पार्टनर की ओर सरप्राइजिंगली सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस अप्रोच नहीं रहेगी, एकदम से कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा। दूसरे भाव के कम्युनिकेशन का जो स्थान है वहां पर शनि देव का होना, यहाँ पर एक स्थिति कहीं ना कहीं वाणी को संयमित करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। देखिए राहु लग्न में बैठ के कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस जरूर दे रहे हैं, क्योंकि वो पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव को दृष्ट कर रहे हैं। लेकिन शनि देव का दूसरे भाव में आना कहीं ना कहीं वाणी को और शब्दों को संयमित रूप देता है। यहाँ पर वर्ष की शुरुआत में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है, क्योंकि ग्रहों की जो युति होगी, देखिए पंचग्रही योग भी बन रहा है और यहाँ पे ग्रहण योग भी बनेगा जो कि आपके लग्न को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव रिएक्शंस आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ सकती है। आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, यहाँ पर ये जो अंदाज है आपका इस समय पे थोड़ा हार्श लगने वाला हो सकता है पार्टनर को, या पार्टनर के जो डिलेड इमोशनल रिस्पॉन्स है, मतलब जो भावनाओं का कंफ्यूजन है इस समय आपके लिए बढ़ सकता है। लेकिन ये सरफेस वाली टेंशन होगी, जो इंटरनल बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, लेकिन इस सरफेस वाली टेंशन की वजह से आप अपने रिश्तों में दूरी ना बढ़ाए। देखिए साल के शुरुआत के जो 3-4 महीने हैं वो थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रभाव है ग्रहों का और गोचर का कहीं ना कहीं इंडिफरेंसेस को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि गुरु बृहस्पति पहले आपके त्रिकोण में रहेंगे और वो फिर मार्गी भी हो जाएंगे। तो त्रिकोण में बैठे हुए बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, आपके रिलेशनशिप पे रहेगा, भावनाओं को संयत तरीके से समझने पर रहेगा। जो सिंसेरिटी है रिश्ते की, जो भावनाओं की सिंसेरिटी है वो व्यक्त हो पाएगी, उसको आप समझ पाएंगे अप्रैल मार्च के बाद। यहाँ पे देखिए मार्च के समय में जो शुक्र देव है वो भी आपके उच्च के हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है, क्योंकि शनि देव वहां पर पहले से बैठे हैं और दूसरा भाव भी है वो, तो वहां पर परिवार के बीच में भी कुछ परिवार की वजह से भी कुछ संभावनाएं हो सकती है, आपके रिश्ते में दूरी भी आ सकती है। उच्च के शुक्र जरूर स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे भावनाओं के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव अगर आपने संयमित तरीके से वाणी को नहीं रखा तो बढ़ सकता है रिश्ते में दूरी के रूप में। यहाँ पे देखिए एक और चीज समझने की जरूरत है कि जब आपके गुरु बृहस्पति जो पंचम भाव में है, फिर वो छठे भाव में जाएंगे, फिर वो सप्तम भाव में जाएंगे, तो सप्तम भाव में गुरु का पहुंचना विवाह के जीवन में एक नई वार्मथ लेके आ सकता है, जैसे इमोशनल पार्टनरशिप फिर से वापस अलाइव हो जाए। कभी कोई छोटी यात्रा, कभी लेट नाइट कॉन्वर्सेशन, कभी पार्टनर का अचानक सपोर्ट, यह सब आपकी मैरिज बॉन्ड को डीपनिंग डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। वर्षांत में राहु आपकी सेल्फ वर्थ, क्लैरिटी और बाउंड्रीज को मजबूत करेंगे, जिससे आपकी मैरिज जो है वो एक बैलेंस अप्रोच में आगे बढ़ेगी ऑनेस्टी के साथ। तो देखिए साल की शुरुआत में हमारे विवाह जातकों के लिए स्थिति थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली दिख रही है, लेकिन ग्रहों का सपोर्ट है, ग्रहों का आशीर्वाद है। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों की राय जरूर ले, जो परिवार में समझदार लोग हैं उनसे डायरेक्शन जरूर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, भावनाओं का जो उतार चढ़ाव आएगी भावनाओं के बीच में, तो यहाँ पर एक समझाइश आप दोनों को ही चाहिए होगी कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स से आगे निकल के बढ़ना है। अब वो जो जातक हमारे जो सिंगल हैं उनके लिए साल किस तरीके से रहेगा, देखिए क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्म बढ़ेगा, लोग आपकी ओर खिंचे हुए महसूस करेंगे। आप भी ऐसे ही लोगों से जुड़ेंगे जिनमें इंडिविजुअलिटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल डेप्थ हो। पंचम भाव में जो गुरु की उपस्थिति है वर्ष की शुरुआत को ही रोमांटिक पोटेंशियल से भर देगी। यह वह समय है जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसकी सोच इंडिपेंडेंट हो, हार्ट जेन्युइन हो और एनर्जी जो है उनकी बहुत काम हो। देखिए यहाँ पे राहु देव जो है आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट, रियल और अनफिल्टर तरीके से एक्सप्रेस करने की हिम्मत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से इस समय डरेंगे नहीं। वर्ष के अंत में जब गुरु सप्तम भाव में एक्टिवेट हो जाएंगे तब यहाँ पर कमिटमेंट एनर्जी अपने पीक पर आ जाएगी। यह वह समय होगा जब कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। अब हमारे वो जातक जो किसी रिलेशनशिप में है, उन जातकों के लिए 2026
2026 जो है वो क्लैरिटी का और इमोशनल ऑनेस्टी की फाउंडेशन का साल बन सकता है। यहाँ पर जो केतु देव है वो सप्तम भाव में पुराने इल्यूजन्स को हटा रहे हैं। यदि रिश्ता केवल अट्रैक्शन या एक्सपेक्टेशन पर टिका है तो यह वर्ष उनकी वास्तविकता को दिखा देगा। यदि रिश्ता एक्चुअली जेन्युइन है, ये ट्रांजिट उसे बहुत डीप बॉन्ड में बदल देगा। शनि की जो स्थिति है आपकी बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशन को क्रिस्टल क्लियर करती है। साथ ही पंचमेश बुध का ओकेजनल जो जब वो नीच के होंगे या फिर जब पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे तो ओवर थिंकिंग या मिक्स सिग्नल की स्थिति जरूर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर गुरु का उच्च का हो जाना सभी कंफ्यूजन्स को ग्रेजुअली खत्म कर देगा। रिलेशनशिप्स में जो रोल है, फ्यूचर प्लान्स जो है और इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सीरियस बातचीत है वो शुरू होगी। अगस्त से नवंबर का जो समय है रिश्ते को ऑफिशियल करने का है, फैमिलीज को शामिल करने का है और डीप कमिटमेंट की तरफ लेके जाने का है। तो इस साल की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है उन जातकों के लिए जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। देखिए, अब उन जातकों की बात करें जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो 2026 आपके लिए इमोशनल क्लिनजिंग का हो सकता है, वैल्यू रिसेट का साल हो सकता है। यहाँ पर जो राहु की स्थिति है आपकी आइडेंटिटी को वो वापस दिलाने वाली स्थिति में आपको लेकर जा सकते हैं। जैसे जैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका ब्रेकअप जो हुआ है उसमें गलती आपकी नहीं थी, बल्कि वह रिश्ता आपकी ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर रहा था। केतुदेव जो सप्तम भाव में है यहाँ पर पुराने इमोशनल नॉट्स को खोलते हैं। जैसे कोई टॉक्सिक अटैचमेंट जो था वो अब खत्म हो रहा है। किसी कार्मिक कनेक्शन का स्लोली खत्म होना या फेड होना या उन बातों को साफ होना जिन्हें लेकर आपका मन सालों से भारी था। पंचम भाव में गुरु का होना इमोशनल हीलिंग का रियल डोरवे है। यह वो स्थान है, यह वह समय है जब आप महसूस करेंगे कि आगे बढ़ना केवल पॉसिबल नहीं बल्कि नेचुरल है। वर्षांत में सप्तम भाव में गुरु और प्रथम भाव में राहु मिलकर आपको एक फ्रेश बैलेंस पीसफुल प्रेम की ओर ले जाएंगे। देखिए, वर्षांत में राहु देव की भी स्थिति बदल जाएगी तो यहाँ पर बिना किसी रश या ड्रामा के या जो अननेसेसरी चीजें थी वो साइड में हटके आपको एक क्लियर अप्रोच मिलेगी कि किस तरीके से अब यहाँ आगे बढ़ना है। तो यह है हमारा लव राशि फल। आप चाहे विवाहित हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, जो हमारे कुंभ लग्न के जातक हैं उनके लिए किस तरीके की संभावना इस साल में हो सकती है। देखिए, यहाँ पर वही बात हर बार जो हम आपको बोलते हैं, समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है और साथ ही साथ आपके जो ग्रहों की स्थिति है जन्मकालीन कुंडली में वो कैसा प्रभाव लिए हुए है, क्योंकि उनका प्रभाव गोचर के प्रभाव को ओवर रूल भी कर सकता है। कई लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी लेकर आ सकती है, कई लोगों के लिए परिणाम थोड़े ज़्यादा नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि समझें, स्पेशली जो प्रेम के कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है और उनकी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उनको कैसे सकारात्मकता दी जा सकती है, कैसे उनको जो ऊर्जा है उसको संतुलन दिया जा सकता है। यह हम जब मासिक राशिफल करेंगे उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर भी हमारे जो जातक है कुंभ लग्न के, उनके लिए कुछ आसान उपाय हैं जो करके वो भावों को संतुलन दे सकते हैं अपने प्रेम जीवन के संदर्भ में। देखिए, पहली चीज तो आप क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं और जब ये आप जप कर रहे हैं तो शिव भगवान को जल अभिषेक जरूर करें। साथ ही साथ सोमवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इन दोनों ही उपायों से आपकी इमोशनल ग्राउंडिंग जो है, जो क्लैरिटी है या जो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी है वो ठीक होगी। जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, आपको रास्ता दिखेगा, आपको रास्ता समझ में आने लगेगा। तो ये आसान उपाय आप करके अपने प्रेम जीवन में साल 2026 में संतुलन लेके आ सकते हैं। देखिए, हमारे जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनके लिए 2026 में प्रेम केवल एक एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये एक अलग तरीके की बॉन्डिंग होगी, एक अलग तरीके की नींव रखी जाएगी रिश्ते की। यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की, क्योंकि पंचमेश बुध है, सप्तमेश सूर्य है, ये कमिटमेंट और इमोशनल ट्रूथ का मार्ग आपको इस साल दिखाएंगे। शनिदेव वहीं आपको बाउंड्रीज और सेल्फ वर्थ की स्थिति समझाएंगे। गुरु प्रेम के प्योर मैच्योर और स्पिरिचुअली अलाइनमेंट को नया रूप देंगे, नई समझ सिखाएंगे। और राहु देव जो है आपकी आइडेंटिटी को नई स्ट्रेंथ देंगे। तो यह जो गाइडेंस हमने दी है आपको, ये जो विश्लेषण हमने आपको कुंभ राशि का बताया, अगर ये आपको अपने प्रेम जीवन की दिशा समझने
में सहायक लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम नए गोचर और आपके पर्सनल रिलेशनशिप योग को लेकर आए तो आपसे कोई भी इंसाइट छूट ना जाए। हरिओम।